हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस। इसके पार्ट 1 हम लोगों ने क्लियर किया। अब पार्ट 2 हम लोग समझेंगे, सीखेंगे इसमें कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है। तो चलिए बच्चों, बिना समय गवाए हम लोग अगला पार्ट को शुरू करते हैं। Not all soldiers die here of enemy action. Some die because of blood clot in the lungs caused by the thin air on the high mountains. हमारे सैनिक का जो डेथ होता है वो इनेमी एक्शन के दौरान तो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इनेमी एक्शन के दौरान नहीं होता है। तो बहुत सारे सोल्जर जो हैं इनेमी एक्शन के दौरान उनकी डेथ नहीं होती। उनकी डेथ होती है ज़्यादातर कि जो वातावरण है हाई माउंटेन पे, जो पतली हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है, उससे उनका जो लंग्स है उसमें, यानी उनका जो फेफड़ा है उसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है, यानी ब्लड का थक्का हो जाता है, ब्लड उनके जम जाते हैं। ठीक है, उस वजह से उनकी डेथ ज़्यादा होती है। On an average, one Indian soldier is killed every other day due to extreme weather conditions. यदि औसत देखा जाए तो हर एक दूसरे दिन एक भारतीय सैनिक की मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वातावरण का जो कंडीशन होता है ग्लेशियर पे वो काफ़ी ख़तरनाक और अजीब होता है। द सोल्जर्स कॉल इट जनरल ग्लेशियर, और हमारे सोल्जर इसको जनरल ग्लेशियर कहते हैं। द जनरल्स कॉल इट अ प्रेस्टीज issue. They sacrifice their lives because they love their country and want to keep her border intact. हमारे जवान अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं अपनी देश के बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए। The soldiers gather round the funeral pyre of their comrade on the bank of the frozen Nubra River is a familiar sight. वहाँ सोल्जर की डेथ होती है तो उनके जो फ्यूनरल पायरे होते हैं, फ्यूनरल पायरे मतलब उनका जो अंतिम संस्कार होता है, उसके चारों बगल सैनिक बैठ जाते हैं अपने साथी के, जिनका अंतिम संस्कार हो रहा है। कहाँ पे? उस नदी के किनारे, नुब्रा जो रिवर है, नुब्रा नदी के किनारे, जो कि काफ़ी जमा हुआ रहता है। इज अ फैमिलियर साइट, ये बिल्कुल सामान्य उनके लिए है, ये अक्सर उनके लिए ये चीज़ें होती रहती है, तो इसलिए वो इसको जनरल ग्लेशियर कहते हैं। फाइटिंग बैक द आइसी विंड एंड फ्लैग्स दैट स्टिंग द फेस लाइक थॉर्न्स, दे कम टू पे देयर लास्ट रिस्पेक्ट्स टू वन ऑफ द सियाचिन वॉरियर्स। और वहाँ पे जो वातावरण, जो मौसम रहता है वो काफ़ी ख़तरनाक रहता है। जो ठंडी हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे चेहरे पे कांटा चुभा दिया जा रहा हो, उस तरह से लगता है। ठीक है, और वो लोग जमा होते हैं कि उनके जो सैनिक चले जाते हैं, उनकी सैनिक की डेथ हो जाती है, साथ ही की उनका रिस्पेक्ट करने के लिए, वो लास्ट रिस्पेक्ट करने के लिए वहाँ बैठे रहते हैं, आते हैं। डेली एग्जिस्टेंस हियर इज़ सो पेनफुल दैट सोल्जर्स कैन नॉट बी सेंट अप अगेन फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स। वहाँ रहना, ऊंचाई पे रहना, सियाचिन ग्लेशियर पे रहना, ये काफ़ी पेनफुल होता है, और किसी भी सोल्जर को 15 साल के बाद फिर से ऊपर पहुंचाना या चढ़ना ग्लेशियर पे काफ़ी ख़तरनाक होता है। ये कार्य उनके लिए नहीं हो पाता है, इसलिए 15 साल के बाद एक सैनिक को दोबारा ये कार्य नहीं दिए जाते हैं। Of every 2 men sent up, one is casualty. The main glaciers and its 7 branches face blizzards with speeds up to 150 knots, nearly 300 km/h, that can blow a man off. वहाँ 2-2 सैनिक को भेजा जाता है ऊपर ग्लेशियर पे, और वहाँ की जो ठंडी हवा है वो काफ़ी ख़तरनाक होती है, और उसका स्पीड जो है 150 नॉट्स, इट मीन्स 300 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलती है, जो कि किसी भी आदमी को उड़ा सकता है, हटा सकता है। टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 40 डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। द लोवेस्ट रिकॉर्डेड सो फार हैज़ बीन -45 डिग्री सेल्सियस
Added to this, the wind chill factor WCF in the region has proved fatal. टेम्परेचर वहाँ काफ़ी घटता रहता है, टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री घट जाता है फ्रीजिंग पॉइंट से, यानी जितने टेम्परेचर पे फ्रीज होता है चीज़ें उससे माइनस चला जाता है, 40 डिग्री तक घट जाता है। और सबसे कम अभी तक वहाँ रिकॉर्ड किया गया है टेम्परेचर, वो है -45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, WCF का फुल फॉर्म यहाँ दिया था विंड चिल फैक्टर। विंड चिल फैक्टर जो है ये काफ़ी ख़तरनाक होते हैं सियाचिन ग्लेशियर पे। ठीक है, द शेल्टर एंड क्लोथिंग गिवन टू जवान्स इज डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम WCF ऑफ अप टू 800। ठीक है, तो वहाँ जो जवान रहते हैं उनको जो क्लॉथिंग मिलता है, जो ड्रेस मिलते हैं, वो काफ़ी डिज़ाइन किया हुआ रहता है ताकि रफ्तार जो है, हवा की रफ्तार वो काफ़ी तेज़ हो, उसमें भी वो उसकी मदद कर सके। ठीक है, बट द एवरेज WCF इन विंटर इज़ अराउंड 1400 व्हेन एनी एक्सपोज प्लेस विल फ्रीज विद इन मिनट्स। लेकिन सबसे ख़तरनाक तो ठंडे के दिनों में होती है, जब काफ़ी कोई भी चीज़ें जो है वो काफ़ी जल्दी मिनटों में वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, इन सच एन एक्सट्रीम environment normal life is virtually impossible because almost everything freezes solid। वहाँ नॉर्मल लाइफ जो है वह आसान नहीं है, वो इम्पॉसिबल है, काफ़ी असंभव है। क्यों? क्योंकि वहाँ हर एक चीज़ें जो है वो सॉलिड में बदल जाती हैं। ठीक है, ऑनियंस नीड टू बी कट। जो प्याज होते हैं उसको काटा जाता है जोर से। एग्स बिकम लाइक रॉक्स एंड कैन नॉट बी ब्रोकन। जो अंडे हैं वो तो रॉक्स बन जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं और उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। एंड मोस्ट टूथपेस्ट एक्सेप्ट जेल्स। और जो काफ़ी सारे टूथपेस्ट्स हैं एक्सेप्ट जेल, यानी जेल को छोड़ करके कैन नॉट बी स्क्वीज्ड आउट। उसको स्क्वीज नहीं किया जा सकता, उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि वो जम जाता है। चॉकलेट्स बिकम एज हार्ड एज स्टील प्लेट्स एंड इफ़ यू बाइट देम यू कुड ब्रेक योर टीथ। आज चॉकलेट जो है वो तो प्लेट बन जाते हैं स्टील के, यदि आप उसको तोड़ने दांत से जाते हैं, काटने दांत से जाते हैं, तो आप अपना दांत को भी तोड़ लोगे। इस तरह से वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं। Metal and human skin become so chilled that when a Jawan tries to load his gun, the bullets stick to his gloveless hand. If he tries to take them off, the skin will also peel off. Except the rum and kerosene, everything is frozen solid. Even in full clothing, one cannot stand outside for more than 10 minutes. One big challenge is to keep man mentally alert in that condition. Metal and human skin became so chilled. जो भी लोहे की चीज़ें होती है, जो मेटल हैं, वो और ह्यूमन स्किन, मानव जाति के जो चमड़े होते हैं, वो काफ़ी चिल्ड हो जाते, ठंडे हो जाते हैं। और जब कोई जवान जो है अपना बुलेट को लोड करना चाहते हैं ग्लवलेस हैंड, यानी बिना ग्लव पहने हुए, तो क्या होता है, इफ़ ही ट्राइज टू टेक देम ऑफ, वो क्या होता है उसके हाथ में चिपक जाते हैं। और यदि उसको हटाना चाहते हैं तो साथ साथ उसके स्किन भी हट जाते हैं। एक्सेप्ट द रम एंड केरोसिन। दो चीज़ें, रम और केरोसिन, जवान को दिया जाता है, रम एंड केरोसिन। रम एक प्रकार का शराब का ही एल्कोहल है। ठीक है, केरोसिन तो आप जान रहे हैं, एवरीथिंग इज़ फ्रोजन सॉलिड। ये दोनों छोड़ करके सभी चीज़ें जो है वो सॉलिड में बदल जाता है, उसको वो जम जाता है, बर्फ़ की तरह ठोस हो जाता है। इवन इन फुल क्लोथिंग वन कैन नॉट स्टैंड आउटसाइड फॉर मोर देन 10 मिनट्स। यदि कोई जवान पूरा कपड़ा भी पहना हुआ रहता है जो उसके डिज़ाइन का किया हुआ है, वो ज़्यादा से 10 मिनट तक बाहर में रह सकते हैं, उससे ज़्यादा उसके लिए बाहर में रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वन बिग चैलेंज टू कीप मैन मेंटली अलर्ट इन दैट कंडीशन।
जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो कि वहाँ के लोगों के लिए मेंटली अलर्ट रहना होता है हर एक स्थिति के लिए, हर एक कंडीशन के लिए। तो काफ़ी चैलेंजिंग है सियाचिन ग्लेशियर पे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो आएगा जिसमें सभी क्वेश्चन आंसर किया हुआ रहेगा। उसके लिए एक अलग स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। पहले स्टोरी को हम लोग समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो मैं बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल और बेहतर होगा समझना। When a soldier gets a call to join the glacier camp, he baths and shaves, knowing that he will not be in a condition to do so for next 3 months. यदि किसी जवान को कॉल जाता है कि आपको कैंप को ज्वाइन करना है, तो उसके पहले वो जवान क्या करता है, नहा लेता है और शेव कर लेता है, दाढ़ी बना लेता है, बाल बना लेते हैं, वो ये जानते हुए कि अगले 3 महीने तक उसको ऐसा करने का नौबत या समय नहीं मिलेगा। ठीक है, मैनी राइट लॉन्ग लेटर्स होम बीइंग अनसर्टेन when they may be able to do so next. Then they pack their rucksack with warm clothes and sleeping bags, photographs, toiletries and all important kerosene stove. उसके पहले जाने के पहले, कैंप में जाने के पहले वो काफ़ी चीज़ें को पैक कर लेते हैं। ठीक है, पैक कर लेते हैं और जो लेटर्स हैं, लेटर्स वगैरह भी लिख लेते हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वहाँ फिर लिखना उनके लिए दिक्कत हो जाती है, तो काफ़ी चीज़ें वो पैक भी कर लेते हैं। स्लीपिंग बैग हो गए, फोटोग्राफ्स हो गए, टॉयलेटरीज हो गए जैसे टूथपेस्ट वगैरह, ये सब चीज़ें वो अपने साथ ले लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है केरोसिन तेल को भी वो अपने साथ ले लेते हैं। केरोसिन स्टोव के साथ केरोसिन तेल यानी केरोसिन स्टोव वो अपने साथ ले जाते हैं। द स्टोव इज़ यूज्ड फॉर कीपिंग वन वार्म and helping in melting snow for drinking and having a wash. केरोसिन स्टोव का यूज किया जाता है गर्म रखने के लिए और फिर जो स्नो होते हैं, जो बर्फ़ होते हैं, उसको पिघलाने के लिए, ताकि वो पीने का पानी के रूप में प्रयोग कर सके और धोने के लिए, जैसे हाथ मुँह धोने के लिए पानी बनाया जा सके उस बर्फ़ का। ठीक है, इसलिए केरोसिन तेल का या केरोसिन स्टोव को प्रयोग करते हैं। ठीक है, On 3rd February 2016, an avalanche hit an Indian military base in northern Siachen Glacier region, trapping 10 soldiers under deep snow. ये बात है 3 फरवरी 2016 की, जब एक एवलेंच आया था। एवलेंच बच्चों मैं बता दूं, एवलेंच जो होता है ये बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा गिरता है जिसको एवलेंच कहते हैं। ठीक है, वो बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा गिरा, पहाड़ का टुकड़ा, जिसमें कि हमारे सोल्जर के 10 जवान जो है डीप स्नो में यानी काफ़ी नीचे दब गए। ठीक है, लांस नायक हनुमंथप्पा कोप्पड़ एंड इंडियन सोल्जर विद द मद्रास रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी सर्वाइव द मैसिव एवलांच। ये जो फोटो देख रहे हैं ये है लांस नायक हनुमंथप्पा, जो हमारे सैनिक में थे, हमारी सेना में थे, इंडियन सेना में थे, मद्रास रेजिमेंट के। ठीक है, इंडियन आर्मी में थे। तो वो क्या करते हैं, वो एवलेंच से बचे हुए थे, यानी बहुत बड़ा एवलेंच आया था जिसमें 10 सोल्जर जो हमारे दब गए थे, उसमें ये भी थे हनुमंथप्पा कोप्पड़, तो ये बच गए थे। ठीक है, ही वॉज फाउंड ड्यूरिंग पोस्ट डिजास्टर एवलेंच रेस्क्यू ऑपरेशन बाय द इंडियन आर्मी 6 days आफ्टर द डिजास्टर। 6 दिन के बाद, यानी जो डिजास्टर आया था, जो एवलेंच आया था, उसके 6 दिन के बाद से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला गया था उसमें इनको पाया गया था, निकाला गया था। ही वॉज रेस्क्यूड फ्रॉम 35 feet बीनीथ द स्नो इन -45 डिग्री टेम्परेचर। इनको निकाला गया था 35 फीट नीचे बर्फ़ से, जहाँ का टेम्परेचर था -45 डिग्री। ठीक है, ये काफ़ी दुखद रहा होगा इनके लिए, हनुमंथप्पा कोप्पड़ के लिए। ठीक है, ये रेस्क्यू किया गया था इनको। ठीक है, 9 other person at the post died in incident. Koppad also couldn't survive for long due to multiple organ failure. After a few days he died. 9 लोग और जो 9 हमारे सैनिक थे,
टोटल 10 दब गए थे, 9 जो थे वो इस इंसिडेंट में मर गए थे। सिर्फ एक हनुमंथप्पा कोप्पड़ को बचाया गया था, लेकिन ये भी कुछ दिन के बाद इनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि इनके जो मल्टीपल ऑर्गन थे वो फेल्यूर हो गए थे। इनके शरीर के अंग जो थे वो काम नहीं कर रहे थे। आप सोचें, बर्फ़ में 35 फीट नीचे जहाँ का टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस हो, वहाँ ये रहे थे लगभग 6 दिन तक। Avalanche and other environmental factors are the leading cause of death in Siachen. सियाचिन ग्लेशियर में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है डेथ का वो है एवलेंच एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी एवलेंच बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा गिरना, या वहाँ का जो वातावरण, जो ठंडी हवा है, काफ़ी स्पीड है, वो काफ़ी जो सबसे बड़ा कारण है डेथ के, हमारे सिपाही के, सैनिक के, वो हैं एवलेंच एंड environmental factors. Over 870 soldiers have lost their lives in the recent past due to climatic condition and environmental factors. लगभग 870 से ज़्यादा हमारे सैनिक ने अपना जीवन को खो दिया, अपने लाइफ को खो दिया। क्यों? किसके वजह से? क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ का जो वातावरण है उसके वजह से, जो पर्यावरणीय दशा है वहाँ का, उसके वजह से उन्होंने अपने लाइफ को खो दिया। वहाँ का टेम्परेचर हो, वहाँ का तेज़ हवा हो, वहाँ सरवाइव करना उनके लिए काफ़ी कष्टकर होता है, उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। डिस्पाइट सच चैलेंजेस एंड हार्डशिप, इसके बावजूद भी, इतना बड़ा चैलेंज और इतनी कठिन परिश्रम मेहनत के बावजूद भी आवर आर्मी मैन आर ऑलवेज रेडी टू सर्व द नेशन, हमारे सैनिक जो हैं, हमारे आर्मी के जवान जो हैं, वो देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। एंड मेक आवर कंट्रीमैन फील सेफ एंड सिक्योर ऑल द टाइम, और कंट्रीमैन, हमारे जितने भी नागरिक हैं देश के, सबों को सेफ रखते हैं और सिक्योर रखते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, तो हमारे सैनिक कितना पीड़ा और कष्ट उठाते हैं, जिसके वजह से हम लोग अपने घरों में शांति से और खुशी से, चैन से रहते हैं। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न है हमारे सैनिक। उनके बदौलत ही हम लोग अपने घरों में सुख चैन से रहते हैं। अब वो उनकी हालत वहाँ कैसी होती है, आज हम लोग इस कहानी के माध्यम से समझें। एक अलग वीडियो में बनाऊंगा आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स के लिए, तो आप स्टोरी को समझ गए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और इस वीडियो को बार बार देखो, समझो। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए आप चैनल पे बने रहो, वीडियोज़ को देखते रहो। थैंक यू।